मोस्ट फेमस स्टेट टेक्सास न्यूज़ में है, बिकॉज टेक्सास में आया है फ्लैश फ्लड। टेक्सास में जो फ्लैश फ्लड आया है उसके कुछ कारणों को आज हम लोग जो है पता करते हैं, और भी कुछ बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि इस फ्लैश फ्लड से हमें जानने चाहिए, जो कि यूपीएससी जैसी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट अवर माइंड मैप। सबसे पहला जो आपको पढ़ना चाहिए वो है रीजंस फॉर डेडलीनेस। आखिरकार ये फ्लैश फ्लड इतना डेडली क्यों है? तो सबसे पहला जो रीजन निकल कर आता है वो है आपका वार्मिंग क्लाइमेट। वार्मिंग क्लाइमेट कह लो या ग्लोबल वार्मिंग कह लो, एक ही बात है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये फ्लैश फ्लड इतना डेडली साबित हो रहा है। इनएडिक्वेट वार्निंग सिस्टम, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम था, कहा जा रहा है कि वहाँ पे लोकल्स को बहुत ही लेट मिला, डेट्स वाई जो नुकसान था, जान का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। फिर बात करते हैं टेक्सास हिल कंट्री, जो फ्लड प्रोननेस है वो कैसे है, वहाँ पे इतना ज़्यादा फ्लड क्यों आता है। टेक्सास का मैप में आपको यहाँ पे मैप में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो टेक्सास का हिल काउंटी एरिया है वो स्पेसिफिकली कहाँ पे है, वो थोड़ा पहाड़ी एरिया पे है, और वहाँ पे कंडेंसेशन के कारण बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या हो रही है, बारिश हो रही है। साथ साथ में बहुत सारे रीज़न है। एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ये है कि भाई गल्फ ऑफ मैक्सिको भी जो है, वहाँ का पानी भी जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से जो है आपको ये सिनेरियो हैवी फ्लैश फ्लड देखने मिलता है। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने मिल रही है। सबसे पहले हम देखते हैं तो भाई टेक्सास की ज्योग्राफी अगर आप ध्यान से देखें, टेक्सास की ज्योग्राफी आप इस मैप में देख सकते हैं। टेक्सास की ज्योग्राफी में आप देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे एरिया दिखेंगे। साथ साथ में आपको जो है यहाँ पे अगर हम क्लिक करें ज्योग्राफी पे तो हमें देखने मिलता है सेमी एरिड एरिया। ये जो ज्योग्राफी है वो कैसी है, सेमी एरिड एरिया है। साथ साथ में यहाँ पे सॉइल जो है वो वाटर को सोक नहीं करती। अगर सिंपल सी बात है, अगर वो वाटर को सोक नहीं करेगी, सोखेगी नहीं, तो जो फ्लड का पानी है वो जमीन के नीचे नहीं जाएगा बल्कि वो बहता जाएगा और वो नुकसान और ज़्यादा पहुंचाएगा। साथ साथ में सैलो क्रीक्स हैं और वो बहुत ही ज़्यादा राइज होते हैं, क्विकली राइज्ड है। और क्रीक्स जो है, क्रीक्स मतलब छोटी मोटी जो नदियों की धारा होती है, वो क्या करती है, नदियों बड़ी नदी से जाके कन्वर्ज होती है, मिलती है। फिर बाल्कन एस्कारपमेंट एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैप में देखें, एक बार फिर से मैं आपको मैप दिखाता हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि जो बाल्कन एस्कारपमेंट है ये है क्या। तो बाल्कन एस्कारपमेंट क्या होता है, तो बाल्कन एस्कारपमेंट जो है वो उठा वन ऑफ द स्लोपी एरिया है। मतलब दो आपके एरिया है, एक थोड़ा सा निचला एरिया, एक थोड़ा ऊंचा एरिया, उसके बीच में ये एरिया आता है जो थोड़ा सा स्लोपी एरिया होता है। यहाँ पे बोला जाता है ये है बाल्कन एस्कारपमेंट। ये बाल्कन एस्कारपमेंट जो है ये भी जो है वन ऑफ द बिगेस्ट कारण बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्टीप स्लोप देखने मिलता है, क्लिफ में देखने मिलता है, मतलब ऊपर से भी जो बारिश होगी नीचे आएगी। वार्म गल्फ एयर कंडेंस होती है, जो आपकी गल्फ ऑफ मेक्सिको से जो एयर आती है, जो स्पेसिफिकली वार्म एयर होती है, वो जब बाल्कन एस्कारपमेंट की तरफ बढ़ती है तो वो ऊंचाई की तरफ जाती है। और कोई भी अगर वाटर वेपर ऊंचाई की तरफ जाएगा तो उसका स्पेसिफिकली क्या होगा, कंडेंसेशन ज़्यादा होगा। ठीक है। दूसरा, वाटर फ्लोस क्या हो रहा है, ऊपर हिल से नीचे जल्दी आ रहा है तो और पानी नीचे आएगा, और ये छोटी मोटी नदियों को या स्ट्रीम्स को क्या कर रहा है, भर दे रहा है। तो इसकी वजह से भी जो है फ्लैश फ्लड देखने मिल रहा है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज रोल। क्लाइमेट चेंज रोल में क्या देखने मिल रहा है, तो भाई बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर में क्या हो रहा है, अचानक से इंक्रीमेंट हो रहा है। दूसरा, वार्मर एयर होल्ड्स मोर वाटर वेपर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूज़ में कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस का राइज होता है किसी एरिया में, स्पेसिफिक अगर हम बात करें टेक्सास की, तो वहाँ की एयर 7% मॉइस्चर ज़्यादा होल्ड करती है। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर ज़्यादा वहाँ पे गर्मी होगी तो वहाँ की जो एयर है वो ज़्यादा मॉइस्चर गेन करेगी, और वो ज़्यादा मॉइस्चर गेन करेगी तो जब बारिश करेगी तो बहुत ज़्यादा बारिश भी करेगी। इससे हो क्या रहा है, प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश इंक्रीज हो रही है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है। ड्यूरेशन, जहाँ पहले 1 घंटा बारिश होती थी अब 5-5 घंटा बारिश हो रही है। फ्रीक्वेंसी मतलब जहाँ 1 दिन बाद 2 दिन बाद बारिश होती थी, अब डेली कम से कम 2-2 4-4 घंटे के बीच में ही बारिश हो जा रही। तो इसकी वजह से जो है आपको वहाँ पे फ्लैश फ्लड देखने मिलता है। दूसरा कारण है वार्मर गल्फ ऑफ मैक्सिको वाटर। गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो वाटर है वो क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर हाई हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन हो रहा है, मॉइस्चर का ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो रहा है, रेनफॉल का इंक्रीमेंट सिंपल सी बात है आपको ज़्यादा दिखेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो हॉटर वर्ल्ड एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ किया गया है,
एक्सपेक्टेड इन हॉटर वर्ल्ड क्या है? तो सबसे ज़्यादा तो एक्सट्रीम वेदर का एक्सप्लोजन होना, कि भाई आपका जो एक्सट्रीम वेदर है वो क्या हो रहा है, एक्सप्लोड हो रहा है। अब जो है अब नॉर्मल हो गया है कि अब आपका वेदर कैसा रहेगा, एक्सट्रीम रहेगा। स्लो मूविंग वेटर स्टॉर्म्स, जो छोटे वेटर स्टॉर्म जो है वो कैसे स्लो मूविंग है। साथ साथ में डंप, एक्सेप्शनल रेनफॉल क्या हो रही है, डंप हो रही है उस एरिया में। और रिवर का कैचमेंट एरिया जो है वो क्या हो रहा है, ओवरवेल्म हो रहा है। साथ में वार्निंग सिस्टम की स्क्रूटनी की अगर बात करें तो हुआ क्या है, तो सर्वाइवर्स जिन्होंने वहाँ पे स्पेसिफिकली फ्लैश फ्लड को सर्वाइव किया, वो बोल रहे हैं कि भाई कोई भी इमरजेंसी वार्निंग उनको नहीं मिली, जिसके कारण जो है उनको ये नुकसान इतना सारा उठाना पड़ा। नुकसान कुछ इतना है कि 80 से 100 लोग मारे गए हैं। ठीक है, ये काउंटी एक एरिया है टेक्सास का, वो बोल रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है और कोई भी अलर्ट स्पेसिफिकली उनको मिला नहीं। फिर आपका नेशनल वेदर फोरकास्टिंग की अगर बात करें स्पेसिफिकली यहाँ पे, तो ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है इन्होंने बोला था कि फ्राइडे को हमने जो है भेज दिया था आपका ये कह सकते, फिर रेसिडेंट्स को जो है टाइम नहीं मिला। कैसे टाइम नहीं मिला, बिकॉज फ्राइडे को भेजा गया था और अगले दिन ही फ्लैश फ्लड आ गया। और डिलेड वार्निंग जो है एक क्वेश्चन रेज कर रही है कि भाई ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम इतना तो करना पड़ेगा कि नेशनल वेदर सर्विसेज वालों को जो है थोड़ा बहुत डांट फटकार लगानी पड़ेगी। स्टाफ का शॉर्टेज देखने मिल रहा है स्पेसिफिकली कहाँ पे, फोरकास्टिंग में। और इस आरोप को जो है नेशनल वेदर सर्विसेज ने जो है इनकार किया है कि ऐसा कोई स्टाफ का शॉर्टेज हमारे यहाँ पे नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बट स्टिल इतना तो नुकसान हो ही गया। इम्पैक्ट की अगर बात करें तो इम्पैक्ट में क्या देखने मिल रहा है, तो भाई 81 पीपल अभी तक मारे गए हैं, 41 पीपल मिसिंग है। और एक रिवर है गुआडाल्पे रिवर, ये जो है 20 फुट की ऊंचाई तक ये जो है अभी बह रही है। गुआडाल्पे रिवर का एक इतिहास है कि आज के कुछ 20-30 साल पहले अप्रोक्सीमेटली 1987 में यही सेम प्रकार का जो है फ्लैश फ्लड आया था। तो हुआ क्या था कि गुआडाल्पे रिवर में इतना तेज प्रवाह आया था कि उसमें स्कूल बस गिर गई थी, और स्कूल बस में जो बच्चे थे वो बच्चे जो है उसमें बह गए थे, और कुछ 10 बच्चों की मौत हो गई थी। और इस इवेंट को बोला गया था फ्लैश फ्लड एली। तो ये था आपका टेक्सास का रिसेंटली जो फ्लैश फ्लड आया है उसका पूरा वन काइंड ऑफ माइंड मैप रिलेटेड रिपोर्ट। आप सब जो है क्या करिए, ये पूरे न्यूज़ को अच्छे से पढ़िए। ग्लोबल वार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग को जो है आप क्या करिए, अच्छे से समझिए। क्लाइमेट चेंज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर जनरल स्टडीज 3 पेपर। एनवायरमेंट में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।